नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर क्या फैसला आया, बताएंगे आपको पटना की सड़कों पर छात्रों ने क्यों किया प्रदर्शन, दिखाएंगे आपको धराली में बचाव अभियान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप से मिलेंगे पाक आर्मी चीफ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उदयपुर फाइल्स की रिलीज की मंजूरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के खिलाफ कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए 5 नए जजों ने ली शपथ। धराली गांव हुआ खाली। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कहा, धराली पूरी तरह से खाली है, अब वहां कोई नहीं है, गांव के 7 लोग लापता है। अभी कुछ देर पहले मेरी सीएम से बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया। टैरिफ को लेकर अब बात नहीं कर रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 50% टैरिफ से देश को भारी नुकसान हुआ है, ये लोग इस पर कोई बात नहीं कर रहे, इस पर सभी लोग चुप है। अब ये लोग देश का नुकसान करके बिहार आएंगे और कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। हम किस बात के विश्व गुरु हैं? गढ़चिरौली में हुआ बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा गढ़चिरौली के कतली नाले के पास हुआ। बता दें कि एक ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 लड़कों को रौंद दिया है, जिसमें 4 लड़कों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल रहा है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। भारत किसानों और पशुपालकों से समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी के घरों पर ईडी की रेड। उत्तर प्रदेश के निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। गोमती नगर के विशाल खंड स्थित उनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड डाली है। धराली में बचाव अभियान लगातार जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक करके धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कोच्चि में एक्ट्रेस श्वेता मेनन के खिलाफ एफआईआर। केरल की कोच्चि पुलिस ने कल बुधवार को एक्ट्रेस श्वेता मेनन के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पटना की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। 7 अगस्त को पटना की सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग की गई कि TRI 4 से पहले STIT का आयोजन किया जाए। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले करीबन 1.5 साल से STET का आयोजन नहीं हुआ है। ऐश्वर्या राय बनी बॉलीवुड की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस। ऐश्वर्या राय बच्चन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है। नेटवर्थ के मामले में ऐश्वर्या राय ने काफी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या एक फिल्म के 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है। साथ ही किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए वो 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती है। आयुष्मान खुराना को मिली तीसरी हीरोइन। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आयुष्मान के साथ इस फिल्म में सारा अली खान और व्यामिका गब्बी लीड रोल में नजर आने वाली हैं, लेकिन मेकर्स ने अब एक्टर की इस फिल्म के लिए तीसरी हीरोइन को भी फाइनल कर लिया है। मुश्किल में फंसे हनी सिंह और करण औजला। सिंगर हनी सिंह और करण औजला की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अपने गानों में लड़कियों को लेकर की गई अपमानित टिप्पणियों पर महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही उनकी तरफ से एक्शन में मांग की गई है। हाल ही में पता लगा है कि करण औजला के गाए गए MF गबरू को लेकर जमकर विवाद हुआ है। साथ ही पंजाब महिला आयोग की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है।
ट्रंप से मिलेंगे पाक आर्मी चीफ मुनीर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का 2 महीने के भीतर ही दूसरा अमेरिका दौरा होने वाला है। इससे पहले मुनीर जून में अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि इस बार भारत पर अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के ठीक बाद मुनीर का यूएस दौरा होने जा रहा है। मां का बदला लेगा शेख हसीना का बेटा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की सत्ता से बेदखली को हुए 1 साल हो चुका है। इस बीच अगले साल चुनावों की घोषणा भी शुरू हो गई है। अब शेख हसीना को पार्टी आवामी लीग तख्ता पलट साजिश साबित कर फिर से सत्ता में लौटने की कोशिशों में जुट चुकी है और इस प्लान को लीड कर रहे हैं हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय। भारत पर टैरिफ ट्रंप को करेगा बैकफायर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसकी चर्चा वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और लंदन तक जोरों शोरों से है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप ने इस ऐलान से अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अखबार का ये कहना है कि ट्रंप जिस मकसद से भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रही हैं, वो शायद पूरा ही ना हो और ये पूरा का पूरा प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।